मानसून का मौसम था। जंगल में बारिश बहुत ही तेज शुरू हो जाती है। टीनू बेटा जल्दी से छत पे जाओ। छत से जाके हमारे फल ले आओ। छत पे फल पड़े थे, बारिश से भीग ना जाए। अगर आपने सुबह सुबह फल खाए थे तो आपको फल नीचे ले आने चाहिए थे, मगर आप तो फल ऊपर ही छोड़ा ही हो। नहीं मम्मा, नहीं मैं ऊपर से फल नहीं लेके आऊंगी, आप मुझे जाओ फल। ओहो, आजकल के बच्चे भी बात कहाँ सुनते हैं। मुझे छत पे जाके खुद सारे फल लाने होंगे। भानु चिड़िया जल्दी से भागने लगती है। टिल्लू ने बात नहीं मानी थी। भानु चिड़िया छत से फल ले आती है। चली गई चिड़िया, चली गई। मैं मनूस तुम्हें कब से कह रही हूँ जाग चिड़िया की छत से फल चुरा लो, मगर तुम मेरी कहाँ सुनते हो। चली गई अब चिड़िया नीचे। जब से इस दुनिया में आया हूँ तुम्हारी ही जिद्दें पूरी कर रहा हूँ, फिर भी कह रही हो मैं चोरी नहीं करती। अब वो नीचे चली गई है तो अब मैं क्या करूँ। चलो चुपचाप सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ और मुझे रात 3 बजे जगा देना, फिर मैं जाके बड़ी वाली चोरी करूँगा। ये कह के काला कौवा सो जाता है। गोरी कभी रात ही मुझे जगा देती है। चलो चलो ठीक है, अब गुड़िया मैं जा रहा हूँ चोरी करने के लिए। बस तुम दरवाजा खोल के रखना, वरना किसी को पता चल जाए तो बहुत ही ज्यादा मार पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है, दरवाजा खोल के रखूंगी। अब तुम यहाँ से निकलो घर से। गोरी कौवे की बात सुन के काला कौवा घर से बाहर निकलता है चोरी करने के लिए। काला कौवा कबूतर के घर आता है। कबूतर सो रहा था। काला कौवा उस फल को देखने लगता है। कबूतर अभी भी सोया हुआ था। फिर काला कौवा चुपके से स्ट्रॉबेरी की बोरी उठाता है, मगर कबूतर जाग जाता है। कबूतर को शक होता है कि उसके घर में कोई आ गया है, मगर काला कौवा जाके छुप जाता है। काला कौवा साइड पे छुप जाता है। कबूतर जाके अपने पूरे घर में चेक करता है। जब कबूतर विंडो के पास पहुंचता है तो उससे काला कौवा दिख जाता है। काला कौवा को वो बहुत ही ज़्यादा मारने लगती है डंडे से। वो सोच रही थी कि काला कौवा का वो क्या करे। काला कौवा को बहुत ही ज़्यादा मारती है। काला कौवा रोने लगता है। फिर क्या करती है, मेरे घर में आया तो काला कौवा मेरे घर में चोरी करने। मैंने इसे पकड़ लिया। मैं तो तुम्हें दरख्त के साथ लटका देता हूँ, ना आगे जा पाओगे ना पीछे जा पाओगे। की आवाज़ सुन के सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। सारे पक्षी मिलके काला कौवा को मारने लगते हैं। ये काला कौवा को उसके किए की सज़ा मिलती है। काला कौवा बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और बहुत ही ज़्यादा रोते रोते रोने लगता है। अगले दिन हो जाता है। इस दफा तो काला कौवा मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मगर अगली दफा से तुम मेरे घर के आसपास भी देखे तो फिर तुम देख लेना तुम्हारा हाल क्या करूँगा। कबूतर काला कौवा को छोड़ता है। काला कौवा तेज से घर अपने भाग जाता है। अरे अरे मेरा कालू, मेरा प्यारा कालू, जालिमों ने इतना ज़्यादा तुम्हें मारा है। ये तो देखो इतना खून निकल रहा है। अरे इतने जोर से कौन मारता है। गोरी कौवे की आवाज़ सुन के भानु चिड़िया आ जाती है। अरे काला कौवा, आपको क्या हुआ है? आपको किसने मारा है? आपको इतनी चोटें क्यों लगी हुई है और किसने आपकी धुलाई की है? लगता है आपने फिर से चोरी की है और आपकी किसी ने पिटाई कर दी है। आप मुझे बताएं, आपकी पिटाई किसने की है? हा, मेरा नाम काला कौवा, चलता कौवा फिसलता जाता हूँ। और तुम्हें क्या लग रहा है मुझे किसी ने मारा होगा? मुझे किसी ने नहीं मारा, वो बस मैं दरख्त से लटक गया था। जल्दी उड़ के जा रहा था, दरख्त से भी टक्कर हो गई। इस वजह से मेरे यहाँ पे खून लगा हुआ है। काला कौवा अपनी शर्म की मारे भानु चिड़िया को कुछ नहीं बताता, मगर भानु चिड़िया को अंदर से पता होता है कि काला कौवा ने चोरी की है। इसी वजह से भानु चिड़िया भी काला कौवा से नहीं पूछती। फिर भानु चिड़िया चली जाती है। काला कौवा गोरी कौवी अपने बच्चे को लेके घर के अंदर चले जाते हैं। उन जालिमों ने आपको कितने जोर से मारा है। इतनी जोर से तो मैंने भी आज तक नहीं मारा। बस सब ठीक है, अब से चोरी हमारा बेटा किया करेगा, हमारा बेटा करेगा।
मेरा नाम है काला कौवा, चलता कौवा फिसलता ज्यादा हूँ। अब मुझे पता चल गया है मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब ये भी मेरे साथ चोरियां किया करेगा और अपने बाप की मदद किया करेगा। मगर मगर पापा, ये तो एकदम गलत बात है। अगर मैं भी चोरियाँ करूँगा तो सब मुझे चोर का बेटा कहेंगे और चोर चोर कहेंगे। पापा, आप क्यों नहीं कबूतर अंकल की तरह अच्छे से पैसे कमाते, उसकी तरह आप भी कोई ठेला लगा ले। चुप कर मनोज, तुम्हें ऐसी ऐसी बातें किसने बताई है? ऐसी इन जालों वाली बात हम नहीं करते। अब से तुमने भी चोरी करनी होगी। हाँ गोरी, मैं तो पहले ही तुम्हें बिल्कुल ठीक कह रही थी कि हमें अपने बेटे को चोरी सिखा देनी चाहिए कि बड़े होकर ये भी अपनी पत्नी और बच्चों को चोरी करके ही खाना पानी बना के दिया करेगा, कमा के लाया करेगा। हाँ कोलू, तुम्हारी एकदम बिल्कुल ठीक बात है। हमें अब अपने बेटे को चोरी सिखा देनी चाहिए। अब से हम अपने बेटे को चोरी सिखाया करेंगे। चोरी सीखेगा तो बड़े होकर कमाएगा। इसी तरह काला कौवा गोरी कौवी अपने बेटे को डांट सुनाती है और उससे कहती है कि वो छोड़िए और डाकी डाला करे। ठीक है मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं भी चोरी करूँगा, पापा की तरह चोरी करूँगा। अब से मैं भी पापा के साथ जाया करूँगा। ये मुझे मज़ा आएगा। ये मेरा नाम है काला कौवा, चलता कौवा फिसलता ज्यादा हूँ। चलो चलो ठीक है गोरी, अब जाके मैं बड़ा वाला डाका डालता हूँ। अब मैं किसी के घर में जाऊंगा और छोटे मोटे डाके डालूंगा, क्योंकि इस दफा मेरे साथ मेरा बेटा जा रहा है और अपने बेटे को भी मैं साथ में चोरी सिखाऊंगा। इसी तरह काला कौवा अपने बेटे को एग्री करता है और गोरी कौवी को बाय बाय करके घर से बाहर निकलते हैं। पापा, अब मैं क्या करूं? यहाँ पे तो आप मुझे ले आए हैं, मगर मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। चुप चुप, बिल्कुल चुप। मैंने तुम्हें पहले बताया है ना, जब भी चोरी करते हैं तो नहीं बोलते। बस अब चुपचाप अंदर जाओ, अंदर जाकर चोरी करके आओ। काला कौवा अपने बेटे को डांट लगाता है। काला कौवा का बेटा डर जाता है। काला कौवा का बेटा अपने बाप को चुप करवाने के लिए बोलता है, ठीक है काला कौवा पापा, मैं जा रहा हूँ, बस गुस्सा मत करो आप। काला कौवा का बेटा अपने बाप को समझाता है और अंदर चला जाता है। काला कौवा का बेटा बहुत ही मीठे मीठे आम देखता है। काला कौवा का बेटा आम को देख ही जा रहा था। अरे वाह, यही स्वादिष्ट आम लग रहे हैं, यही ले लेता हूँ। दूसरी तरफ से ईगल जाग जाता है। ईगल काला कौवा के बेटे को पकड़ लेता है और उसे पकड़ के खाना शुरू कर देता है। अब काला कौवा का बेटा मर गया था। काला कौवा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अरे मेरा बच्चा अभी बाहर नहीं आया, विंडो से देखता हूँ। हाय मेरा बच्चा मार डाला। काला कौवा बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। काला कौवा घर के अंदर जाता है और अपने बेटे को लेकर भागने लगता है। काला कौवा अपने बेटे को घर में ले आता है। फिर गोरी कौवी काला कौवा अपने बच्चे को देख कर रोने लगते हैं। अपनी जिंदगी में मैंने पहली दफा इतने गंदे माँ बाप देखे, अपने बेटे से ही चोरी करवा के उसे ही मार। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है, कभी भी अपने बच्चों को गलत चीज़ नहीं सिखानी चाहिए। सनी टून्स ईसा चैनल की अच्छी वीडियोस कहानी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।